नमस्कार भक्तजन। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा पड़ रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में 9वां अवतार लिया था, इसलिए इस दिन को बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्या खास है इस दिन और हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह दिन न सिर्फ उनके जन्म का प्रतीक है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से भी जुड़ा माना जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन लोग भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर मोक्ष और शांति की कामना करते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन वैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन स्नान दान करना भी शुभ माना जाता है। क्योंकि यह पूर्णिमा हिंदू धर्म में भी बहुत ही खास मानी जाती है। इस शुभ दिन गौतम बुद्ध के साथ श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना भी शुभ माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा की तिथि त्रिक पंचांग के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा की तिथि 30 अप्रैल को रात 9:12 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 1 मई को रात 10:52 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:52 पर होगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान दान का मुहूर्त सुबह 6:15 से शुरू होकर शाम को 4:58 तक रहेगा। इस दौरान किया गया स्नान दान शास्त्रों में बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है और इसके बाद किया गया स्नान राक्षस स्नान कहलाता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। भगवान बुद्ध को खीर का भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद प्रसाद को लोगों में बांटा जाता है। ध्यान, शांति और सेवा भाव पर विशेष जोर दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे उनका आत्माधिक पुनर्जन्म भी माना जाता है। इस दिन स्नान दान और ध्यान करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ के रूप में एक राजघराने में हुआ था। राजसी जीवन त्याग कर उन्होंने सत्य की खोज के लिए कठिन तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से कई पुण्य प्राप्त होते हैं, जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, सब्जियां और भोजन सामग्री, वस्त्र या जरूरत की चीज़ें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर पूजा करने के बाद दान करना काफ़ी फलदायी माना जाता है। इस दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि उनकी पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इस दिन कुछ मंत्र हैं, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि या फिर ओम मणि पद्मे हूँ का जाप आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार कर सकते हैं। इस दिन मंत्र जाप करने से आपकी सारी समस्या बहुत ही जल्द दूर होगी। आपके पिछले जन्म के जो भी पाप है उन दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए इस दिन भगवान बुद्ध की कथा भी ज़रूर सुनिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आप इस दिन ज़रूर करिए, क्योंकि इस दिन उनकी पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इस दिन आप कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान कर घर के पूजा स्थल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करें। बुद्ध की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और वहीं विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की भी प्रतिमा रखें। इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। पीपल पर दूध जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं और इस दिन दान धर्म का काम भी करें। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान, जैसे दही, चावल, चीनी, शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार बुद्ध पूर्णिमा की पूजा करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको सारे दोषों से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।